सुप्रभात बच्चों। आज हम विशेषण की परिभाषा और उसके प्रकार के विषय में पढ़ेंगे। विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम मतलब वस्तु, पुरुष, स्थान, जाति या इसके नाम पे सर्वनाम के जगह पे संज्ञा या सर्वनाम के जगह पे शब्द के जगह पर प्रयुक्त होते हैं और उनकी विशेषता बतलाते हैं, उसको विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब ये विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। सर्वनाम विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। ये 5 प्रकार के विशेषण होते हैं। सर्वनाम विशेषण, सर्वनाम जो शब्द सर्वनाम के विशेषता बताते हैं उनको सर्वनाम विशेषण कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह जो सर्वनाम होते हैं उनकी विशेषता बताने वाले शब्द। जैसे वो नौकर नहीं आया, यह घोड़ा अच्छा नहीं है। अब ये दूसरा है गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता बताते हैं, उनको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नया घर बनवा रहा हूँ, यह काला आदमी है, वह एक अच्छा आदमी है। काला टोपी, लाल रुमाल, उसका चेहरा गोल है। भूखे पेट भजन नहीं होता है। तो ये सब गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। संख्यावाचक विशेषण, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 लोग बैठे हैं, लोग लड़ रहे हैं, एक सेर सेब ले आओ। मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, कमरे में एक पंखा घूम रहा है, डाल पर 2 चिड़ियाँ बैठी हैं, प्रार्थना सभा में 100 लोग उपस्थित हैं। अब चौथा है परिणामवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो किसी वस्तु या पदार्थ की मात्रा का परिमाण बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। चौथा क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। ये किसी वस्तु की नाप का बोध कराते हैं, नाप या तौल का बोध कराते हैं। जैसे सेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी, कुछ पानी, सब धन, और घी लाओ, 2 लीटर दूध, बहुत चीनी। अब सबसे अंतिम
विशेषण का प्रकार है व्यक्तिवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों की रचना व्यक्तिवाचक संज्ञा से होती है उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इलाहाबाद से इलाहाबादी, जयपुर से जयपुरी, बनारस से बनारसी। इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, बनारसी साड़ी बहुत अच्छी होती है। तो ये सब व्यक्तिवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको विशेषण के प्रकार, विशेषण किसको कहते हैं और विशेषण की परिभाषा समझ में आ गई होगी। उम्मीद है बच्चों आप इसका अभ्यास जरूर करेंगे। धन्यवाद।